जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगल्पं वाग्मय ममतं जगत्पेवती विश्व सर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्री कृष्णाक्षं परम धाम जगद्धाम नमामि तत् हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितो हम बराक रूपोऽपि तस्य हरे पदकमलं वन्दे श्री चैतन्य देवस्य वन्देऽहं श्री गुरु श्री पदकमलं श्री गुरुं वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभु करुणाम्बुराशि हे उपदुर्गत जनैक दयावलोको हे भट्टी युग्म सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव में कुरुनंदमते हृदयाम्बरा तुलसी काननम यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराण पठनम यत्र तत्र सन्निहितो हरि बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्री चैतन्य चरितामृत श्री अद्वैताचार्य उनके स्वरूप का निरूपण कर रहे हैं। श्री अद्वैताचार्य आप श्री महाविष्णु अर्थात संकर्षण कालनामशाही उनके अवतार होकर के विराजमान सब में सतत्व विराजमान है। एक तरह से देखा जाए श्री नित्यानंद प्रभु मुख्यतः बलराम के स्वरूप है, परंतु बलराम की भी दशा आ गई। संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध अनंत सब बलराम की भी दशा आ गई, समाहित हो जाएगी। इसी प्रकार अद्वैत तत्व का जब निरूपण करेंगे तो श्री अद्वैत तत्व का निरूपण करते समय महाविष्णु कहने पर फिर कारणशाही गर्भोत्शाही और क्षीरोत्शाही तीनों जो वे उनके भीतर ही आ जाएंगे। ये सब श्री नित्यानंद तत्व श्री अद्वैत ये सब श्री महाप्रभु की सेवा करने के लिए प्रस्तुत है, क्योंकि श्री कृष्ण प्रेम का ये अपूर्व प्रभाव है कि गुरु समलघु इन सब में दास्य भाव उत्पन्न कर देता है। पूर्वतः श्री अद्वैताचार्य उन अद्वैताचार्य के चरित्र का यह वर्णन कर रहे थे। श्री अद्वैताचार्य महाप्रभु से ये 52 वर्ष बड़े हैं। प्रकट महाप्रभु 1542 में उत्पन्न हुए और श्री अद्वैताचार्य
1590 विक्रम संवत में अद्वैताचार्य का आविर्भाव। सबसे बड़े वृद्ध हैं और सब गुणों में परम परम निष्णात अद्वैताचार्य। 1490 से लेकर के 1607 तक लगभग 117 वर्ष प्रकट लीला में श्री अद्वैताचार्य विराजमान रहे। बहुत बड़े वृद्ध हैं। श्री शची मां उनके भी गुरु हैं। और कहीं उल्लेख आया है कि 1512 विक्रम संवत में ये मैथिल कोकिल श्री विद्यापति जी से साक्षात मिले थे। पुराने महाप्रभु के पहले महाप्रभु विद्या कोकिल इनका गायन अनेक बार करते हैं। श्री कोयल पंडित उनके यहाँ पर उत्पन्न हुए। श्री नाभादेश देवी इनकी मां है। तो श्री कोयल पंडित नाभा देवी उनके यहाँ पर प्रकट लीला में विराजमान हुए हैं। पहले निरूपण कराए हैं कल के कथा प्रसंग में कि श्री कमलाक्ष ये इनके पिता ने इनका बाल्यकाल में नाम रखा। विष्णु से अद्वैत होने के कारण कमल नयन से अद्वैत होने के कारण अद्वैत नाम में भी अद्वैत रखा। कमलाक्ष इनका नाम है। श्री अद्वैताचार्य जी की दो शक्ति हैं, श्रीदेवी और श्री सीता देवी। सीतानाथ होकर के इनकी प्रसिद्धि है। श्री अद्वैताचार्य का एक नाम सीतानाथ भी है, प्रमुख सीतानाथ होकर के विराजमान। और उनसे इनके यहां पर बहुत सारे पुत्र उत्पन्न हुए और उन पुत्रों में श्री अद्वैत श्री अच्युतानंद ये प्रमुख पुत्र है। और श्री अद्वैताचार्य स्वयं कहते रहे, उन्होंने एक बार कहा कि अद्वैते अच्युते जय मत से मत सार आप जत मत सब हरित छाप खा। कि अच्युत ने जो सिद्धांत वर्णन किया वो सिद्धांत ही सार सिद्धांत है। बाकी के सारे सिद्धांत सार खा। तो श्री अच्युत मत जो है वो ही प्रधान होकर के विराजमान। श्री महाविष्णु अवतार होकर के विराजमान। माधवेंद्रपुरी जी से इन्होंने दीक्षा ग्रहण की चरणामृत के प्रमाण के अनुसार। और श्री हरिदास ठाकुर इनके साथ में इनकी बड़ी भारी मित्रता रही। और श्रीमद महाप्रभु को उदय कराने के लिए, अवतार कराने के लिए इन्होंने गंगा जल तुलसी के द्वारा श्री कृष्ण आराधना की। गंगा जल तुलसी समर्पित करके श्री विष्णु पूजन करके और हुंकार, प्रेम में हुंकार भरते थे कि महाराज कब जन्म लोगे, कब जन्म लोगे। और इनकी हुंकार से आकर्षित होकर के श्री गौरहरि उनका अवतार हुआ है। श्री हरिदास ठाकुर के लिए इन्होंने बड़ी मित्रता थी, इसलिए उनके भजन करने के लिए अद्वैताचार्य जी ने एक गुफा भी बना दी। उसमें बहुत दिन तक श्री हरिदास ठाकुर ने नवद्वीप में भजन किया। और बहुत सारे चरित्र हैं श्री अद्वैताचार्य के। समय समय पर उनका वर्णन आएगा। जैसे एक चरित्र है कि श्राद्ध के समय श्राद्ध का जो पात्र है उसको इन्होंने श्री हरिदास को समर्पित कर दिया। और सारे ब्राह्मण उठ गए कि जो वेदक के ब्राह्मण हैं उसको श्राद्ध में भोजन कराया जाता है और तुम हरिदास को भोजन कैसे करा रहे हो। और लोग तो हरिदास ठाकुर से श्री नामाचार्य उनसे चिढ़ते थे, तो हम तुम्हारे यहाँ पर भोजन भी करेंगे। पर श्री अद्वैताचार्य ने कहा कि एक वैष्णव का जो सेवा उससे बढ़कर के
और कोई दूसरी वस्तु नहीं हो सकती है। हजारों ब्राह्मण एक तरफ और एक वैष्णव की सेवा वह एक तरफ। वैष्णव सेवा की ऐसी महिमा, इसे वैष्णव सेवा की महिमा का स्थापन किया, वैष्णव सेवा की महिमा का साक्षात रूप से। और यहाँ तक कि श्राद्ध में चटका जो पात्र है, श्राद्ध के चटका पात्र, उस पात्र के भोजन को श्री हरिदास ठाकुर को समर्पित किया। वैष्णव तो श्राद्ध करेंगे, वो महाप्रसाद से करेंगे, परंतु उस समय चटके उस पात्र को भी, श्राद्ध पात्र को भी इन्होंने हरिदास ठाकुर उनको उसका उनकी सेवा करें और परम परमानंदित हुए वैष्णव की सेवा करा करके। बड़ी भारी श्री अद्वैताचार्य की नाम में रुचि, भक्ति में रुचि। और एक दिन ये मन में विचार करें कि महाप्रभु सर्वदा सर्वदा मुझे आदर प्रदान करें, महाप्रभु की चपट दंड भी तो खाऊं, कहीं चपट भी तो लगे, मुक्का भी तो लगे। तो महाप्रभु के दंड को प्राप्त करने के लिए महाप्रभु मुझे पीटे, नहीं तो इतने बड़े हैं, 52 वर्ष तो बहुत बड़ी अवस्था होती है, तो इतने बड़े और उनका ये सब आदर कर और इनको भी आशीर्वाद देना ही पड़े। पर तो चाह रहे हैं कि मुझे दंड मिले, तो दंड पाने के लिए एक नाटक किया श्री अद्वैताचार्य ने। एक दिन ये महाप्रभु के सामने भक्ति की तो गौणता दिखा रहे हैं और ज्ञान को बढ़ा करके बता रहे हैं। तो ज्ञान बड़ी चीज है, मोक्ष बड़ी चीज है, और मोक्ष से बढ़कर के और कोई ज्ञान, भक्ति में तो भेद बना रहता है, इसकी पूर्ण प्राप्ति नहीं है। जब तक भेद रहेगा तब तक पूर्ण प्राप्ति नहीं है, और सायुज्य होने पर ही पूर्ण प्राप्ति है, पूर्ण अनुभव है। और ऐसे भक्ति की मोक्ष की महिमा, सायुज्य मोक्ष की और ज्ञान की महिमा जो बता रहे हैं कि मोक्ष की प्राप्ति ज्ञान के द्वारा होती है। महाप्रभु को पहले तो महाप्रभु नीचे नीचे हो रहे हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, परंतु ये नहीं मान रहे हैं। और जब ज्ञान की महिमा, मोक्ष की महिमा वर्णन करते हुए चले जा रहे हैं, महाप्रभु गुस्साए और दाढ़ी पकड़ करके छाती के ऊपर चढ़ गए, मार रहे मुक्का। बोले अरे नारा बोल, भक्ति बड़ी है कि ज्ञान? बोले नहीं बोलूंगा, फिर मारे, तो बोले नहीं बोलूंगा, फिर मारे। तो अंत में खूब पिट गए जब, तब बोले नहीं भक्ति बड़ी है। ये पिटाई खाने के लिए श्री अद्वैताचार्य, नहीं तो इतना आदर करे महाप्रभु, इनको कभी मान तो सकते ही नहीं आचार्य, इसलिए इतना आदर करे। तो आदर करने के लिए ये ऐसी ऐसी अद्भुत लीला उनको करते हुए विराजमान। श्री महाप्रभु के परम वात्सल्य भाव है, इतना स्नेह भाव। सबसे पहले संन्यास ग्रहण करने के बाद में महाप्रभु ने प्रथम भिक्षा इनके यहाँ पर आकर के ग्रहण की। प्रथम भिक्षा ग्रहण करने का जो सौभाग्य है वो श्री अद्वैताचार्य उनको ही परम परम ये श्रेष्ठ होकर के विराजमान है। श्री अद्वैत प्रकाश ये ईशान नारायण के एक सेवक है। श्री अद्वैताचार्य इनके प्रमुख सेवक ईशान नारायण, परम परम कृपापात्र, परम नित्य पार्षद। और उनने श्री अद्वैताचार्य के चरित्र को निरूपण किया। और अद्वैताचार्य का चरित्र जहां वर्णन किया जाएगा, महाप्रभु का चरित्र तो आएगा ही आएगा। यदि कोई दूध को नापने के लिए बैठे, दूध को तोलने के लिए बैठे, तो पात्र तो लेगा ही तो लेगा, ऐसा हो नहीं सकता। बिना दूध को तोलोगे कैसे? कोई न कोई पात्र तो होगा ही। तो जैसे दूध को तोलते समय में पात्र अपने आप तोल जाता है, ऐसे ही श्री अद्वैताचार्य के चरित्र का जब वर्णन किया जाएगा, नित्यानंद प्रभु के चरित्र का वर्णन किया जाएगा, तो महाप्रभु का चरित्र अपने आप तुल जाएगा, महाप्रभु का चरित्र तो आ ही जाएगा। तो श्री ईशान नारायण ने
जो कि श्री अद्वैताचार्य के समकालीन है, सेवक है, साक्षात सेवक है, प्रधान सेवक है। उनने फिर अद्वैताचार्य का चरित्र लिखा, अद्वैत प्रकाश। और सौभाग्य से हमारे यहाँ पर एक महात्मा रहते थे उस पुराने घर में, श्री कृष्णदास बाबा जी महाराज। कृष्णदास पिताजी से को शिक्षा रूप करके मानते थे और बड़ा भाव करते थे। तो वहाँ बड़े धरज थे, तो बड़े कृपा पात्र थे। और उनसे श्रीमद् भागवत भी पढ़ी उन्होंने। श्रीमद् भागवत का बहुत अच्छा व्याख्या और बड़ी सुंदर करते, सब 284 कई जगह उन्होंने श्रीमद् भागवत व्याख्या की। यहाँ पे भी रहे भागवत निवास में कुछ दिन रहे। तो श्री उनने वो अद्वैत प्रकाश जो है उसका प्रकाशन करवाया, वो उस समय हुआ प्रकाशन करवाया था। श्री अद्वैत प्रकाश एक अद्भुत ग्रंथ है। श्री महाप्रभु का प्राय सारा चरित्र, महाप्रभु अद्वैताचार्य के चरित्र के साथ में महाप्रभु का चरित्र सब आ ही गया है। श्री 1607 में श्री अद्वैताचार्य श्री ईशान नागर उनको अद्वैताचार्य जी ने आदेश प्रदान किया था कि अब तुम जाओ विवाह करो। पहले तो अविवाहित अवस्था में अद्वैताचार्य के सेवा में रहे, फिर इसके बाद में 1607 में ही कहा तुम विवाह करो। तो इस प्रकार 1490 से 1607 तक 117 वर्ष पृथ्वी के ऊपर रहना, शतायु होकर के, 27 से विचार होकर के श्री अद्वैताचार्य लीला में साक्षात विराजमान रही और बड़ी कृपा की। श्री महाप्रभु के अंतर्धान होने के भी बहुत समय बाद फिर ये अंतर्धान, ये जितने भी स्वरूप हैं जो प्रभु हैं, श्री महाप्रभु नित्यानंद प्रभु अद्वैताचार्य सब संकीर्तन में ही अदृश्य हो गए, अपराध। तो फिर ईशान नागर उनने इनके विशेष चरित्र को उस समय देखा। परम विद्वान अनेक शास्त्रार्थ भी किए और सब विषयों में परम निष्णात होकर के ये विराजमान हुए हैं। श्री अद्वैताचार्य नवग्राम के दिव्य सिंह नाम करके जो राजकुमार थे उनके सहपाठी थे। नवगांव में ये विराजमान हुए और ये उनके सहपाठी होकर के विराजमान रहे। श्री माघ शुक्ल सप्तमी, श्री अद्वैत सप्तमी, वो श्री अद्वैताचार्य उनका जन्मदिन होकर के विराजमान है। तो ये दिव्य होकर के से विराजमान। श्री उन अद्वैताचार्य के साथ में अनेक जो भक्तगण हैं, वे भक्तगण श्रीमद् महाप्रभु की सेवा में परिकर में विराजमान रहे। श्री अद्वैताचार्य भी जिनके श्रीमद् महाप्रभु के प्रति आदर का भाव रखें। और इसी प्रसंग में एक बड़ी सुंदर बात कही कि श्री कृष्ण प्रेम का ये अपूर्व प्रभाव है कि गुरु सम लघु, ये सब के सब दास बन जाते हैं। श्री अद्वैताचार्य जी भी दास की तरह से श्रीमद् महाप्रभु के दंड को प्राप्त करने के लिए अभिलाषा करते हैं और दास बनकर के सेवा करना चाहते हैं। जैसे श्री उद्धव जिस समय ब्रज में आए, उस समय जब लौटने लगे श्री उद्धव, उस समय श्री नंद बाबा कह रहे हैं, कल यहाँ कल का प्रसंग था कि मनसो वृत्तियो नस्यो कृष्ण पादाम्बुजाश्रयः बाचो विधायिनी नाम्नां कायस्तत् प्रभुनादिषु कर्मभिर्भ्राम्यमाणानां यत् कापित स्वरेच्छया मंगलाचरतै दानै रतन कृष्ण ईश्वरे। ब्रजवासियों का एक स्वभाव है कि वे सदा सदा कृष्ण का ही स्मरण करते हैं, कृष्ण ही उनके परम परम इष्ट है।
जिस समय महावन में बड़े बड़े उपद्रव होने लगे, उस समय उपनंद नाम करके गोप एक दिन सारे ब्रजवासियों को एक जगह इकट्ठा देखे, तो उन ब्रजवासियों को संबोधित करते हुए ज्ञान और अवस्था दोनों में जो बड़े हैं वे उपनंद को बोले देखो भैया ब्रजवासियों, पहले हमारे ब्रज में खूब नारायण की पूजा होती थी, जिसको देखो वो नारायण स्मरण नारायण नाम लेता था। परंतु अब हम इतने संसारी हो गए हैं, कितने दुख की बात है, इतने संसारी हो गए हैं। जब से नंद का लाला उत्पन्न हुआ है तब से सब नारायण नाम लेना भूल गए। कहीं भी चले जाओ ब्रज में, हर आथानी के ऊपर, हर चौपाल पर, हर स्थान पर केवल एक चर्चा, आज नंद के लाला ने ये किया, आज नंदलाल ने ये किया, आज कन्हैया ने ये किया, कृष्ण कृष्ण की चर्चा होने लगी। अब हमारे पूर्वज श्री उपनंद गोप अभिनंद उन सबों ने इतने इतने पुण्य कार्य किए, उन पुण्य कार्यों के प्रभाव से श्री नारायण की कृपा से हमको ये लाला मिला। परंतु लाला में अब इतनी आसक्ति हो गई है कि अब कोई भगवत भजन करे ही नहीं, संसार संसार की चर्चा, बेटा नाती, इनकी बेटा बेटा की चर्चा ही हो, बेटा ही बेटा की चर्चा है, कन्हैया कन्हैया की चर्चा है। इसलिए अब क्या सुंदर श्री विष्णु चक्रवर्ती जी के अक्षर है ये इसी तरह के अक्षर टीका में विष्णु चक्रवर्ती जी कह रहे हैं, बोले नारायण की कृपा से हमको लाला मिला, परंतु लाला पा करके नारायण को सब भूल रहे हैं। इसलिए नारायण के पुराने जो हमने सेवा की, बड़ों ने जो सेवा की, उनके पुण्य प्रताप से नारायण ने हमारे लाला की, हम लोगों की खूब रक्षा की अभी तक। पूतना कहीं से चली आई, नारायण की कृपा से पूतना समाप्त हो गई, शकट तृणावर्त। और कल परसों की बात ही है, बालक खेल रहा था वृक्षों के पास में, और दोनों वृक्ष बालक के ऊपर गिर जाते तो गजब हो जाता, परंतु नारायण ने रक्षा की और बालक बच गया। परंतु भैया हमारे पास में अब भजन का, पुण्य का इतना प्रताप नहीं है कि भजन छूट गया, सब बेटा में आसक्ति हो गई, बस बेटा बेटा करना होता है। अब बेटा में आसक्ति हो गई है, नारायण का भजन कोई किसी के मुख पे भी नहीं निकलता है, नाम ही नहीं आता है। बेटा बेटा का कृष्ण कृष्ण का नाम आता है, नारायण का किसी के जवान पे नाम भी नहीं आता है। इसलिए अब नारायण हमारी क्यों आगे रक्षा करेंगे, अब हमको भी सावधान हो जाना चाहिए। जब लोक में फंस गए हैं तो सुरक्षित एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमको चला जाना चाहिए। तो कहाँ जाएंगे, बोले हम बलम वृंदावन नामो पशव्यम कामना, वृंदावन में प्रवेश करेंगे, वृंदावन जाएंगे। और नारायण के भरोसे भी रह सकते हैं, भजन का बल नहीं है हमारे पास में, भजन बढ़ा के पर कह रहे अब हमारे पास में भजन का बल नहीं है, इसलिए नारायण हमारी रक्षा कार्य को करेंगे। अच्छा तो भैया कहीं सुरक्षित व्यवहार में, कहीं जहां पर सुरक्षा मिले ऐसे स्थान पर, सुरक्षित स्थान पर चले जाए। तो मन सो वृत्ति को नस्सी हुई, उसी का स्मरण कर रहे हैं। वही जो मनोदशा है कि कृष्ण का ही सोते बैठते स्मरण, नारायण नारायण को सब भूल गए, नारायण को तो भूल गए, वो कृष्ण कृष्ण का स्मरण होता है, बेटा बेटा का स्मरण होता है। तो नंद बाबा भी उस समय अंत में ये कह रहे हैं कि मन सो वृत्ति को नस्सी हो, कृष्ण पादाम्बुजाश्रया, हमारी मन की जितनी भी वृत्ति है वे श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय ग्रहण करने वाली बने। और बाचो विधायिनी नामना, अब बेटा कृष्ण का ही निरंतर निरंतर हम उच्चारण करें। स्वाभाविक हो गया कि कृष्ण के अलावा जबान पर कोई दूसरी चीज आती नहीं है, नारायण का नाम आता ही नहीं। इसलिए
वाचोधारिणी नाम कायस्तत्व भ्रणादिशु, और हमारा शरीर कृष्ण की सेवा में प्रभुण माने कृष्ण को प्रणाम करने में, कृष्ण की सेवा करने में ही हमारा नमस्कार आदि में हमारा चित्त लगे। कर्म फिर ब्राह्मण माना, अपने कर्म के अनुसार संसार में विचरण कर रहे हैं। अब तुम कह रहे हो कि उद्धव, तुम कह रहे हो कि कृष्ण ईश्वर है, ठीक है, परंतु तुम्हारा जो ईश्वर है, तुम्हारा ईश्वर, हमारा ईश्वर नहीं है, तुम्हारा जो ईश्वर है, उस ईश्वर को हम में से कोई अपना भतीजा कहता है, कोई भांजा कहता है, कोई भाई कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई संबंध के द्वारा हम कृष्ण के साथ में स्नेह करते हैं। परंतु यहां पर जो कोई भी आए, इंद्र, वरुण, कुबेर, ब्रह्मा, वे सब हमारे बेटा को ईश्वर कहते हुए आए, और उनकी देखा देखी बाहर के जो लोग आ रहे हैं, तू भी हमारे बेटा को ईश्वर कह रहा है। उद्धव से कह रहे हैं, तुम भी हमारे बेटा को ईश्वर कह रहे हो। मेरा कृष्ण मथुरा गया, मथुरा वासी भी उनको ईश्वर ईश्वर कह रहे हैं, और कहीं मेरा बेटा वापस ब्रज नहीं चला जाए, इसलिए उन्होंने, मथुरा वासियों ने ऐसा जाल फैलाया है कि वे कहने लगे कृष्ण तो हमारा बेटा है, ये हमारा भांजा है, ये हमारा भतीजा है। वहां पर उन्होंने अपने संबंध स्थापित कर लिए, जबकि कन्हैया का यहां पर संबंध है। अब उनकी बात को रखने के लिए कृष्ण उनसे कहने लगा मथुरा में कि भाई ठीक है, किस किस से मरमारी करूं। इसलिए कृष्ण ने कहना शुरू किया कि यदि मैं ईश्वर हूं तो ईश्वर को ये यथामान प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, जो जैसा मेरा भजन करता है मैं भी उसका उसी प्रकार से भजन करता हूं। इसलिए कृष्ण भी वसुदेव देवकी इनको पिताजी माताजी ऐसे कहकर के बोलने लगा, किसी को चाचा कहने लगा, अकुल चाचा, किसी को ताऊ कहने लगा। ये कृष्ण भी ये दिखा रहा है उनकी बात को रखने के लिए। परंतु यहां पर कृष्ण जब हमको चाचा ताऊ कहता था, भाई कहता था, तो वो दिखावे में नहीं कहता था, वो वास्तव में अपने हृदय के भाव के कारण हमको चाचा ताऊ कहता था। परंतु वहां पर जो कह रहा है वो केवल उनसे पीछा छुड़ाने के लिए, उन लोगों ने छल करके कृष्ण को रोकना चाहा कि कहीं चला नहीं जाए, इसलिए दिखाना शुरू कर दिया कि ये हमारा बेटा है, ये हमारा भतीजा है, ऐसा कहना शुरू कर दिया। अब कृष्ण केवल अपना बचाव करने के लिए, उनकी हाँ में हाँ मिलाने के लिए कृष्ण कहने लगा, ठीक है, ये यथामान प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, हाँ मैं वैसा ही हूं। वे यदि उसको भतीजा कह रही है तो वो उनको चाचा कह करके बोलने लगा, ऐसा हुआ। परंतु तत्वतः हम भी जानते हैं और कृष्ण भी जानता है कि कृष्ण हमारा बेटा है, और वास्तव में चाचा ताऊ पिता यदि कोई है तो हम लोग हैं, ब्रजवासी, मथुरा वाले नहीं हैं। श्री कृष्ण उनके मन को रखने के लिए केवल उनसे वहां पर मथुरा में वैसा व्यवहार कर रहा है। एक दिन देखना हमारा बेटा हमारे पास में अवश्य ही लौट करके आएगा। अतः कर्म फिर ब्राह्मण, हम संसार में अपने कर्म में विचरण कर रहे हैं, जहां भी जाए, पर तो हमारी स्थिति यही है। अब कन्हैया ने जो वहां से पीछा छुड़ाने के लिए जो कहना शुरू किया, कन्हैया इस तरह उनसे ये कह करके कि ईश्वर तो सबका है और फिर ईश्वर किसी का नहीं है, ये आगे का जो कदम होगा कृष्ण का, वो ये कि ईश्वर सबका है
दूसरा कदम क्या होगा? ईश्वर किसी का नहीं होता है, ईश्वर तो सबसे निरपेक्ष है। वो निरपेक्ष होकर के हमारे पास में आएगा तो एक दिन कृष्ण ब्रह्म बन करके, ईश्वर बन करके, उनके साथ में भी निरपेक्ष बन करके, उनको छोड़ करके भी हमारे पास में आएगा। उसकी बात का पोषण करने के लिए हम भी कृष्ण की हाँ में हाँ मिला रहे हैं कि रहते न कृष्ण ईश्वर है। तुम लोगों का, मथुरा वासियों का जो ईश्वर है, उस ईश्वर में ही हमारी रति हो। ईश्वर सभी रति करेंगे, इसलिए हम यदि कृष्ण की प्रीति करें तो इसमें कोई दोष दे नहीं सकता है। तो तत्वतः कृष्ण हमारा पुत्र है। एक बार वो दूसरों से अपना पिंड छुड़ाने के लिए, पीछा छुड़ाने के लिए वो कह रहा है कि मैं तो ईश्वर हूं, और इस तरह से अभी भूमिका बना रहा है कि मैं मथुरा को छोड़ करके वापस अपने ब्रजवासियों के बीच में आऊं। क्योंकि ईश्वर सबका है पर किसी से भी प्रेम नहीं करता है। आकाश सबका आश्रय है परंतु आकाश किसी भी बादल से चिपकता नहीं है। आकाश में कोई भी अपना प्रभाव नहीं डालता है। आकाश में इतने बादल आते हैं परंतु आकाश बादल से चिपक नहीं सकते हैं, वो उनसे निरपेक्ष ही रहता है। ऐसे ही ब्रह्म निरपेक्ष होकर के, ईश्वर निरपेक्ष होकर के उन ब्रजवासियों, उन मथुरावासियों का त्याग करके जल्दी से हमारे पास में लौट करके आएगा। और यदि वो हमारे पास में लौट करके आएगा तो इसके लिए उसने अभी से भूमिका बनाना प्रारंभ कर दिया है कि मैं तो ईश्वर हूं। उसकी इस बात को हम समझ गए कि वो हमारे पास में आना चाहता है, इसलिए हम भी कह रहे हैं कि रहते न कृष्ण ईश्वर है। जो ईश्वर है कृष्ण, माने तुम्हारा ईश्वर, हमारा ईश्वर नहीं, हमारा तो अपना बेटा है। तुम्हारा जो ईश्वर है उसमें हमारी रति हो। और कृष्ण इस बहाने से मैं तो ईश्वर हूं, सबका हूं, ऐसा कहकर के फिर से हम प्रेमियों के पास में ब्रज में लौट करके आएगा। उनसे अपना पल्ला छोड़ा करके वो यहाँ पर आएगा। इसलिए हम भी कह रहे हैं कि तेरे ईश्वर में हमारी रति हो। परंतु श्री नंद बाबा जो प्रणाम कर रहे हैं वो प्रणाम कृष्ण को ईश्वर समझ करके नहीं कर रहे हैं। उनके हृदय में भाव यही है कि कृष्ण हमारा बेटा ही है। इसलिए दिखाने के लिए कह रहे हैं वो ईश्वर है, उसमें हमारी रति हो, परंतु तत्वतः वो हमारा बेटा है।